ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश श्रृंखला हमारी चल रही है। वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युधिष्ठिर संवाद को हम पढ़ रहे हैं। पिछले प्रसंग में सब प्राणियों का अतिथि कौन है और सनातन धर्म क्या है, इस विषय पर विचार किया था। आगे युधिष्ठिर के प्रति यक्ष के द्वारा जो प्रश्न किए उनको हम समझते हैं। यक्ष पूछते हैं, किम स्विद एको विचरते जातः को जायते पुनः, किम स्विद हिमस्य भेषज्यम किम स्विद आवपनम महत्। पूछा, किम स्विद एको विचरते, अकेला कौन विचरता है, जातः को जायते पुनः, एक बार जन्म लेकर के फिर से जन्म कौन लेता है, किम स्विद हिमस्य भेषज्यम, हिम शीतलता, शीत की औषधि क्या है। और पूछा, किम स्विद आवपनम महत्, बीज बोने के लिए बड़ा स्थान क्या है। प्रश्नों के उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं, सूर्य एको विचरति, अकेला विचरण करने वाला सूर्य ही है, कोई दूसरा नहीं। और कौन जन्म लेकर के पुनः जन्म लेता है, चंद्रमा जायते पुनः, चंद्रमा का बार बार जन्म होता है, हर 15 दिन में उसका जन्म हो जाता है। पूर्णिमा अमावस्या, अमावस्या कैसी है, मृत्यु के सदृश, कृष्ण पक्ष जो है मृत्यु के सदृश, और शुक्ल पक्ष कैसा है, जन्म के सदृश है। तो वो इस सौरमंडल में बार बार जन्म लेता रहता है। आगे कहा, अग्नि ही हिमस्य भेषज्यम, अग्नि शीत की औषधि है, भूमि आवपनम महत्, और पृथ्वी बीज बोने के लिए बड़ा स्थान है। तो इनके बाद आगे पढ़ते हैं, किम स्विद एक पदम धर्म्यम किम स्विद एक पदम यशः, किम स्विद एक पदम स्वर्गम किम स्विद एक पदम सुखम। पूछा कि धर्म का मुख्य स्थान क्या है, यश का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, सुख का मुख्य स्थान क्या है। तो अच्छे प्रश्न करे गए हैं। युधिष्ठिर ने कहा, दाक्ष्यम एकम पदम धर्म्यम दानम एकम पदम यशः सत्यम एक पदम स्वर्गम शीलम एक पदम सुखम। कहा कि धर्म का मुख्य स्थान जो है वह दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है, और सुख का मुख्य स्थान शीलता है। थोड़ा सा इन प्रसंगों को समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य तो अकेला ही विचरण करता है, उसके साथ तो कोई चमकीला पदार्थ नक्षत्र इस सौरमंडल में विचरण नहीं करता, वो अकेला है चमकीला पदार्थ, अन्य तो सब उसी से प्रकाशित हो रहे होते हैं। चंद्रमा पूर्णिमा अमावस्या में उसके रूप परिवर्तन देखे जाते हैं, उसमें घटाव बढ़ाव देखा जाता है, तो वो जन्म लेकर के बार बार जन्म लेता रहता है। और शीत ठंडी किससे शांत होगी, गर्मी से शांत होगी, अग्नि से शांत होगी। तो अब थोड़ी देर के लिए कंट्रोवर्सी पर या थोड़ा क्रिटिक्स कर लेते हैं, क्रिटिक्स बन जाते हैं। ये जो यूरोपियन सभ्यता के लोग हैं और जो यूरोपियन समाजशास्त्री हैं, तो वह आदि मानव का युग बताते हैं। और आदि मानव का युग वो कितने वर्ष पहले लेकर के जाते हैं,
तो वो करोड़ों और लाखों वर्षों में लेकर के नहीं जाते, हजारों वर्षों के भीतर ही वो लेकर के जाते हैं। फिर वो पाषाण युग, लौह युग, इस प्रकार से चर्चाएं करते हैं और मनुष्य के क्रमशः विकास की चर्चा करते हैं। और धीरे धीरे क्रमशः मनुष्य ने सीखा कि किसका क्या एंटीडोज है। हमारे यहाँ बहुत पहले एक धर्मराज धर्मपुत्र को उपदेश कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बताओ, अगर ठंडी लगे तो उसकी औषधि क्या है, या गर्मी लगे तो उसकी औषधि क्या है। तो वहाँ पर कहा जा रहा है गर्मी की औषधि शीतलता है और शीतलता की औषधि गर्मी है। अब ये बात 5200 वर्ष पहले कही जा रही है समृद्ध देश में। आपको एक मानसिकता बताने का प्रयास करता हूँ। यूरोपियन जो देश रहे या अमेरिकन जो देश रहे, जिस दौर में वो खाना बदोश जीवन जी रहे थे, वनवासियों वाला जीवन जी रहे थे, उस दौर में भारत के अंदर स्वर्ण मंदिर का निर्माण हो रहा था, सूर्य मंदिर का निर्माण हो रहा था। जब यूरोपियन लोग, अमेरिकन लोग कपड़ों की तंगी में रहते थे, खाने की तंगी में रहते थे, कबीलाई संस्कृति उनकी चलती थी, उस दौर में भारत में एक अय्यास लुटेरा आता है और मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना जाता है, वो भी 20 करोड़ रुपए में। उस समय 20 करोड़ की लागत होती है। ये शाहजहां की बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप भारत का 5000 वर्ष पुराना इतिहास मत उठाओ, 500 वर्ष पुराना ही आप इतिहास उठा करके देख लो और भारत को देखो विश्व के धरातल पर और विश्व के अन्य देशों को देखो, तो समृद्धि में, विद्वता में, टेक्नोलॉजी में भारत सिरमौर था। और जो आजकल सिरमौर का तमगा लिए बैठे हैं, जो शीर्षस्थ बने बैठे हैं, वो उस दौर में खाना भी नहीं जानते थे और कपड़े कैसे पहनने हैं ये भी नहीं जानते थे, और कैसे जीवन, कैसे सिविलाइजेशन डेवलप होगा यह भी नहीं जानते थे। बाद में जाकर के उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई, अपने तरीके से इतिहास लिखे, अपने तरीके से उन्होंने समाजशास्त्र लिखा, और दुर्भाग्य रहा कि हमने उस चीज़ को मान लिया। लेकिन देखो कि हम 500 वर्ष पहले ही इतने बड़े समृद्ध थे। 500 वर्ष पहले अमेरिका का कोई अस्तित्व नहीं था, वो भीलों का देश था, आदिवासियों का देश था, और उस समय हमारे यहाँ समृद्धि शिखर पर थी। और इतनी शिखर पर थी कि लुटेरे आए थे भाई लूटने के लिए। कुछ होगा माल तभी तो कोई आएगा, माल ही नहीं होगा कहीं पर तो कोई कैसे ही लूटने आएगा। तो उधर के सारे भिखमंगे आए थे, सारे लुटेरे आए थे, सारे खाना बदोश, सारे आदमखोर लोग आए थे, तुर्क आए, पुर्तगीज़ आए, सब उसी प्रकृति के लोग थे। तो विद्या के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साधनों के क्षेत्र में, संसाधनों के क्षेत्र में, धन धान्य के क्षेत्र में हम बहुत आगे रहे। इसलिए जब हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, इतिहास ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो वहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें पदे पदे हमें मिलती हैं जिनकी खोज की चर्चा ये यूरोपियन, ये अमेरिकन बताते हैं कि हमने 2000 वर्ष पहले इसकी खोज करी, 3000 वर्ष पहले इसकी खोज करी, 4000 वर्ष पहले इसकी खोज करी। वो तब तक खोज में ही जी रहे थे। और यहाँ तो स्थितियाँ क्या थीं? यहाँ पर स्थितियाँ ये थी कि व्यक्ति यान में चल रहा है और वो यान धरती पर भी दौड़ रहा है, अगर जल आ गया तो जल पर भी दौड़ रहा है, और आवश्यकता पड़ी तो पहाड़ों को लांघता हुआ आकाश में भी चला जा रहा है। तो ऐसी कई चीज़ें हमको इतिहास से पढ़ने को मिलती हैं। तो प्रसंग अनुसार ये अग्नि और शीत की चर्चा आई। वो आज के दौर में ये सामान्य सी बात है, हर कोई जानता है कि अग्नि की औषधि शीत है या शीत की औषधि अग्नि, हर कोई जानता है। लेकिन आप कालखंड की दृष्टि से देखो, बस मैं एक बताना चाह रहा था, कालखंड की दृष्टि से देखो तो पता चलेगा कि बौद्धिक लेवल पर हम कितने विकसित थे। और फिर अन्यों के आप ग्रंथ, अन्यों के इतिहास उठा करके देखो कि उनका जीवन कैसा था। तो थोड़ा सा दिग्दर्शन कराने का प्रयास किया। यहाँ पर पूछा कि धर्म का मुख्य स्थान क्या है,
तो धर्म का मुख्य स्थान है दक्षता। दक्षता, जब दीक्षित व्यक्ति होता है तब उसके अंदर दक्षता आती है। दक्षता अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। दक्ष यानी प्रवीण, कुशल, निष्णात, स्थिर रहने वाला। तो जो धर्म के क्षेत्र में दीक्षित है और दक्ष है, धर्म वहीं पर ठहरेगा, अन्य किसी के अंदर नहीं ठहरेगा। दक्ष शब्द अपने आप में बड़ा शब्द है। दक्ष का मतलब होता है स्थिर, टिका हुआ, टिकाऊ, यानी हर मौसम को जिसने झेला हो, सब परिस्थितियों को जिसने झेला हो, लेकिन फिर भी जो टस से मस ना हुआ हो, ऐसे व्यवहार को कहेंगे दक्ष। तो यहाँ पर कौन दक्ष है? यक्ष के सामने युधिष्ठिर दक्ष है, क्योंकि युधिष्ठिर के जीवन में कई बड़े उतार चढ़ाव यहाँ तक के प्रसंग में आ ही चुके थे, परंतु धर्म के साथ उसने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो धर्म कहाँ पर ठहरता है? जो दक्ष लोग होते हैं, जिनके अंदर दक्षता होती है, उन्हीं के अंदर धर्म ठहरता है, अन्यों के पास नहीं ठहरता। अन्यों के पास धर्म जो है वो समसामयिक है, आएगा जाएगा, इतने अंशों में माना जाएगा, इतने अंशों में नहीं माना जाएगा। परंतु जो पूर्ण रूप से धर्म के लिए स्वयं को जिसने समर्पित बना रखा है और धर्म के कारण जिसका बहुत कुछ अपयश ही हो गया हो या नुकसान हो गया हो, हानि हो गई हो, लेकिन फिर भी जो धर्म को नहीं छोड़ रहा है और धर्म के मार्ग से जो विचलित नहीं हो रहा है, उसे कहेंगे दक्ष व्यक्ति। तो धर्म का जो मुख्य स्थान है वो दक्षता है। धर्म अपने आप में व्यापक स्थिति है, दक्षता अपने आप में व्यापक स्थिति है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमारी दक्षता होनी चाहिए और हमारे पूर्वज लोगों की दक्षता रही। बालक हकीकत राय सूली पर चढ़ गए, किसके कारण? दक्षता के कारण चढ़ गए। उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, चोटी कटाना, इस्लाम कबूल करना उन्होंने पसंद नहीं किया। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं तो कालाचंद राय बहादुर जो है वो अपने ही लोगों से पीड़ित प्रताड़ित होकर के, जो वैष्णव ब्राह्मण था, वो बाद में जाकर के मुसलमान बन जाता है और उड़ीसा के मंदिरों को, कोणार्क के मंदिरों को, कई जगहों को वो तोड़ता है। तो कई लोग धर्म में टिक नहीं पाते, ठहर नहीं पाते, विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, भय, क्रोध, लोभ, सुख दुख की स्थितियाँ आती हैं, तो वो अपने धर्म में स्थिर नहीं रह पाते। ये क्या होते हैं? तूफान आते हैं, भय के, लोभ के, क्रोध के, काम के, वेग के तूफान आते हैं और तूफानों में उनका धर्म जो है डिग जाता है, ढह जाता है और फिर वो नष्ट हो जाते हैं। रिश्वत क्या है? व्यक्ति पहले ईमानदार होता है, पद ज्वाइन करता है, कुर्सी पर पहुंचता है, ईमानदारी से कार्य करता है, लेकिन उसकी ईमानदारी जो है स्थायी नहीं रह पाती है, क्योंकि वो दक्ष नहीं है और वो किसी लोभ, लालच, प्रेशर में आकर के क्या करता है? वो करप्शन में सम्मिलित हो जाता है, यानी दक्षता उसकी समाप्त हो गई। व्यक्ति आरंभ से शाकाहारी था, लेकिन वो मर्चेंट नेवी में चला गया, या वो उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया, या वो विदेश चला गया, तो वहाँ पर जाकर के वो समय के अनुसार ढल गया और वो मांसाहार करने लग गया। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि वो शाकाहार रूपी धर्म में वो दक्ष नहीं था। तो जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियाँ आईं, उसके आगे वो नतमस्तक हो गया और वो धर्म उसने छोड़ दिया, वो धर्म, वो व्रत उसने छोड़ दिया। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे अंशों में इसी को दक्षता समझें कि हमने जो व्रत नियम संकल्प पाले हुए हैं, उन व्रत नियम संकल्पों में हम विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को हटाते नहीं हैं और उसमें लगे रहते हैं, तो हम दक्ष हैं। वो धर्म, वो व्रत, वो नियम, वो संकल्प में ठहर जाएगा। और यदि हम थपेड़ों से प्रभावित होकर के विचलित हो गए तो हमारी दक्षता वहाँ पर समाप्त है और धर्म के स्थान पर अधर्म स्थान घेर लेगा। तो
ऐसे आपको समझने का प्रयास करना है कि धर्म जो है दक्षता में ठहरता है। ठीक है, धर्म व्यापक है पर दक्षता भी अपने आप में व्यापक है। दक्षता यानी हमारा अपना अपना सामर्थ्य। जैसे कई अपने आर्य विद्वान रहे, आरंभिक पुरोहित का कार्य किया, शास्त्री का कार्य किया, परंतु आर्थिक स्थिति को देखते हुए, तंगी को देखते हुए, आर्य समाज से उतना कार्य ना मिलते हुए वो क्या करने लग गए, वो पौराणिकता में आ गए, वो पूजा पाठ कर्मकांड इन सब चीज़ों को कराने लग गए। यानी जो उनका व्रत था कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, या जो उनका व्रत था हम अंधविश्वास पाखंड को नहीं फैलाएंगे, नहीं करेंगे, नहीं प्रपंच करेंगे, वो उनमें लग गए। यानी उनकी जो धर्म की दीक्षा थी वो दीक्षा उनकी सिद्ध नहीं हुई और वो धर्म उनमें नहीं ठहरा। ऐसे ही किसी ने दान का संकल्प लिया, सबके अपने अपने संकल्प हैं। जैसे मैंने कहा कि धर्म विस्तृत है, व्यापक है। किसी ने धृति का, किसी का क्षमा का, किसी का दम का, किसी का स्तेय का, किसी का शौच का, किसी का इंद्रिय निग्रह का, अपना अपना व्रत था। पर ये व्रत कहाँ ठहरते हैं? ये दक्षता में ठहरेंगे। दक्ष व्यक्ति होगा तो ठहरेंगे, दक्ष नहीं होगा तो ये ठहरेंगे नहीं। इसलिए कहा धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है। आगे कहा यश का मुख्य स्थान क्या है? तो कहा कि दानम एक पदम यशः। यश, यश यानी प्रसिद्धि यानी कीर्ति कहाँ मिलती है? दान में मिलती है। और कोई आपको चिरंजीवी, आपकी यश कीर्ति को फैलाने वाला कार्य नहीं है। कहीं पर किसी पैमाने में किसी ने कुछ मान लिया हो तो मान लिया हो, परंतु भारत की तो ये संस्कृति रही है कि जो दानवीर रहे हैं उनकी कीर्ति, उनका यश, उनकी पताका जो है अभी चल रही है और उनको सदैव याद रखा गया। दानवीर जब शब्द आता है तो अपने आप में दानवीर जो है विशेषण कर्ण के लिए आता है। तो कर्ण अपनी दानशीलता के लिए वो विख्यात है, अमर हो चुके। टोडरमल थे, टोडरमल अमर हो गए। टोडरमल ने क्या किया? जो साहिबजादे थे, दो साहिब, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ऐसा कुछ नाम था, तो उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्होंने अपनी कोठी नीलाम कर दी, बहुत सारी संपत्ति नीलाम कर दी, और संभवतः वो वजीर खां था और उसको उन्होंने उतनी नाप की भूमि ला करके दी। आप गूगल पर सर्च कर लें उस प्रसंग को, तो वो अमर हो गए टोडरमल कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति साहिबजादों के अंतिम संस्कार के लिए दे दी। क्योंकि उसने कहा था कि अगर अंतिम संस्कार कराना चाहते हो तो मुझसे भूमि खरीदो। और भूमि में भी ऐसा था कि बताते हैं कि 4 इंच मोटा सोना रखो और जितनी जगह चाहिए उतना ले लो, लेकिन मोटाई 4 इंच की चाहिए। तो इतना सोना उसको दिया गया, तब जाकर के वो अंतिम संस्कार किया। तो इस दान के कारण वो अमर हो गए। यश, उनकी कीर्ति आज भी विद्यमान है। ऐसे ही जितने लोग दानी हुए, जिन्होंने दिया समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, तो दान के कारण उनका यश, उनकी कीर्ति आज तक चली आई है। भामाशाह शब्द प्रयोग करते हैं तो भामाशाह हुए, दान के कारण हुए। और अभी हमारे रिसेंटली रतन टाटा जी भामाशाह, अपनी 66% संपत्ति वो दान करके गए हैं और उन्होंने देश को बहुत आगे बढ़ाया। तो यश कीर्ति व्यक्ति की फैलती है, दान से यश कीर्ति फैलती है और उससे यश बढ़ता भी है। दान क्यों देते हैं? दान दिया ही यश के लिए जाता है। मेरे 1 लाख रुपए क्यों बुलवाए? बुलवाए ना। मेरे 1 करोड़, मेरे 51 लाख क्यों बुलवाए? यश के कारण, ताकि नाम बड़े मंच से पुकारा जाए और लोग हमें अच्छा माने, बड़ा दानी माने। तो यश का मुख्य स्थान दान है। दान से यश की प्राप्ति होती है। दधीची ऋषि की कल हमने चर्चा की थी, पिंडदानी की, पिछले प्रसंग में। तो दधीची ऋषि को हम जानते हैं किस लिए। उन्होंने देह दान कर दिया, पिंडदान कर दिया, तो उनका यश विद्यमान रहा। वो बहनें अमर हुई
जो अज्ञात नाम वाली हुई, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की लड़ाई में और हथियार खरीदने के लिए अपने मंगलसूत्र तक उतार करके दे दिए। नाम तो नहीं है, परंतु वो घटना अमर हो गई। वो दान के कारण उस चीज़ को यश मिला, उसकी कीर्ति मिली। अभी कोरोना वॉरियर निकल करके आए और कई लोगों ने एम्बुलेंस से लेकर के अपने घर की गाड़ियों को एम्बुलेंस बनाया और लोगों की सहायता करी। बहुत सारे लोगों ने अपने खजाने खोल दिए, भंडारे लंगर खोल दिए, गुरुद्वारों ने, अलग अलग क्लबों ने, और भोजन कराया, बहुत सारे लोगों की सहायता की। तो ये जो दान करते हैं उससे क्या होता है? यश फैलता है, कीर्ति फैलती है। स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है। सत्य स्वर्गस्य सोपानम। स्वर्ग की सीढ़ी सत्य है। सत्य के द्वारा ही व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। सुख का मुख्य स्थान है शील, शीलता। शीलता जो है ये सुख का मुख्य स्थान है। शील, सदाचार, सरलता हमारे अंदर रहेगा तो सुख हमारा विद्यमान रहेगा। आगे, किम स्विद आत्मा मनुष्यस्य किम स्विद देव कृतः सखा किंच उपजीवनमस्य किम स्विदस्य परायणम। यक्ष ने पूछा कि हे युधिष्ठिर, बताओ कि मनुष्य की आत्मा क्या है, इसका देवकृत सखा कौन है, इसके जीवन का सहारा क्या है और इसका परम आश्रय क्या है मनुष्य का। युधिष्ठिर ने कहा, पुत्र आत्मा मनुष्यस्य भार्या देवकृत सखा उपजीवनम परजन्यो दानमस्य परायणम। तो गृहस्थ के प्रसंग में ये आया हुआ है। मनुष्य की आत्मा पुत्र है। तो मनुष्य से अर्थ यहाँ पर हम साधारण मनुष्य नहीं, जो पिता की चर्चा करेंगे तो पिता की आत्मा कौन है? यहाँ पर पुत्र है। स्त्री इसकी देवकृत सहचरी जीवन संगनी है। पूछा ना, देवकृत सखा कौन? देवों के द्वारा निर्धारित सखा कौन, मित्र कौन? तो उन्होंने कहा कि पत्नी है। मेघ उसका उपजीवन सहारा है और दान इसका आश्रय है। तो आप देखो, इसको थोड़ा समझें। मनुष्य यानी पिता जो है किसके लिए कार्य करता है? जब तक वो पति पत्नी होते हैं तब तक उनका जीवन जो है एक प्रकार से निरुद्देश्य होता है, स्थायी नहीं होता, बस चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो माता पिता बनते हैं, उनको संतति की प्राप्ति होती है, तो वह उसके साथ आत्मवत व्यवहार करने लग जाते हैं। उनके साथ स्नेह जुड़ जाता है, आशाएं जुड़ जाती हैं, इच्छाएं जुड़ जाती हैं, और उसी को प्राथमिकता में लेते हुए वो हर दुख को सहन करते हैं, हर सुख को भोगते हैं और कठिन से कठिन परिश्रम पुरुषार्थ वो करते चले जाते हैं और अपने वर्तमान को एक प्रकार से नष्ट करते चले जाते हैं ताकि उसका यानी पुत्र का भविष्य उज्ज्वल सुखद हो सके। तो वो एक प्रकार से उनकी कौन है? आत्मा। उस आत्मा के लिए वो माता पिता क्या कर रहे होते हैं? कार्य कर रहे होते हैं। खाना बनाना, घर चलाना, व्यापार करना, खेती करना, अपने आप को देखना, सारी चीज़ें किसके लिए? एक कारण देखा जाता है ना, संतान है, तो सारा कार्य संतान के लिए करते हैं। तो गृहस्थ की आत्मा, गृहस्थ मनुष्य की आत्मा क्या है? गृहस्थ मनुष्य की आत्मा है पुत्र यानी संतान। और गृहस्थ किसका अधूरा है? निसंतान का। संतानहीन व्यक्ति का गृहस्थ अधूरा है या विफल है या उनको जाना ही नहीं चाहिए। इसलिए गृहस्थ की शोभा कही गई है। गृहस्थ की शोभा है संतति, संतान। आगे कहा कि स्त्री इसकी देवकृत सहचरी जीवन संगनी है। देवकृत देवताओं के द्वारा निर्धारित, देवताओं द्वारा बनाई गई पत्नी उसकी जीवन संगनी है। तो ऐसे से वचनों से थोड़ा लोग कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं और जोड़ियाँ फिर रब ने बनाई हैं या ऊपर से बन कर के आई हैं। कई लोग, आप लोग तो प्रश्न नहीं करते, आप लोग तो इन प्रश्नों को पूछ चुके हैं या अप्रत्यक्ष रूप से इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके हैं, पर चूंकि प्रसंग है तो कह देते हैं। देवकृत जीवन संगनी जो कहा गया है, तो देखिए वहाँ पर देवता ही होते हैं जो जीवन संगनी के साथ हमको बांधने वाले होते हैं। सबसे पहले देवता कौन है?
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो चाहे वो हमारे माता पिता हों या पत्नी के माता पिता हों, वो देव हैं। फिर एक पंडित जी भी होंगे जो आपको विवाह बंधन में बांधेंगे, वह भी देव हैं। और फिर अग्निदेव है जिसको साक्षी मान करके आप वर्ण करते हैं। फिर उसके बाद सूर्य दर्शन भी होता है, चंद्र दर्शन भी होता है, ध्रुव दर्शन भी होता है, तो उसको भी क्या कहते हैं, उसे देव कहा जाता है। फिर संकल्प लेते हैं जल, और जल के माध्यम से एक दूसरे को वर्ण किया जाता है, या जल की उसमें महती भूमिका होती है, तो जल भी क्या है, हमारा देव है। तो वही देव जो है दो को एक करने वाले होते हैं। यानी जो लड़की अकेली है, लड़का अकेला है, वर अकेला है, वधू अकेली है, उन दोनों को पति पत्नी के रूप में संयुक्त करने वाले कौन होते हैं, देव होते हैं। और देवों को ही साक्षी मान करके पति पत्नी मानने का नियम है। अब जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से ये देव ना हो, तो अप्रत्यक्ष रूप से देवों का आह्वान किया गया है। कहाँ किया गया है, शकुंतला दुष्यंत के प्रसंग में। शकुंतला और दुष्यंत परस्पर रूप पर मोहित होकर के कामोभाव से ग्रसित हुए, और उन्होंने कहा कि तुम मेरी पति हो जाओ, तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तो बोले पति पिता नहीं हैं, कण्व ऋषि बाहर हैं, तो कैसे हो जाएं। तो बोले ये जो प्राणी हैं, प्राणी जगत है, ये जो सूर्य है, ये जो धरती है, ये जो वृक्ष वनस्पतियाँ, ये जो देव हैं, इन देवों को साक्षी मान करके मैं तुमको पत्नी रूप स्वीकार करता हूँ। तो वहाँ वो देव की साक्षी ली जाती है कि अगर एकांत में अगर माता पिता गुरु आचार्य नहीं हैं, तो वहाँ पर वो जो जड़ देवता हैं हमारे, उन देवताओं को साक्षी मान करके, और आत्मा को साक्षी मान करके, आत्मा भी देवता, आत्मा को साक्षी मान करके वो पति पत्नी रूप से एक दूसरे का वर्ण करते हैं। तो देवकृत सखा, यानी देव ही क्या करते हैं, वो संयुक्त करने वाले होते हैं। पर लोग ऐसा मान लेते हैं कि साहब ये तो भाग्य में लिखा है, ये तो होनी है, जोड़ियाँ तो ऊपर से बन के आती हैं, देव कृपा है, ऐसा अर्थ लोग निकाल लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब बोलेंगे जी क्यों नहीं है, तो उस नहीं के लिए कई कारण हैं। तो बड़ी शांति से आप सुन लीजिए। ये प्रश्न तो हमने भी किया था 2012 में जब हम गुरु जी के पास गए। मतलब ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर व्यक्ति के मन में खटकता है। पूछते हैं अपने लिए या पड़ोसी के लिए, पूछते जरूर हैं कि जी विवाह जो है ये निर्धारित है क्या, जोड़ियाँ ऊपर से बनकर के आती हैं। ये सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला भारतीयों में ये प्रश्न है। उत्तर है कि नहीं। तो हेतु, तो कई हेतु हैं, कुछ हेतुओं पर चर्चा कर लेते हैं। पिछले जन्म में जब आप पति पत्नी रहे होंगे, तो क्या आपके जो कर्म हैं वो समान रहे होंगे, जबकि वर्तमान के पति पत्नी जो हैं उनके कर्मों में भिन्नता देखी जाती है। पत्नी घर के कार्यों में लगी रहती है और पति बाहर के कार्यों में लगा रहता है, तो कर्म तो भिन्न हो ही गए। कर्म वैचित्र्य सृष्टि वैचित्र्य, कर्म जैसे ही बदला उसका फल बदल जाएगा। वो जो देवी जी हैं पत्नी वर्तमान, उसी के आधार पर पास्ट को लेना पड़ेगा ना, वर्तमान से ही तो लेना पड़ेगा। तो उसके आचार विचार चाल चलन व्यवहार गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं, अलग। पति के आचार विचार चाल चलन व्यवहार गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं, अलग। सोचने का तरीका अलग, करने का तरीका अलग, तो कर्म अलग हो गया, तो फिर फल भी अलग होंगे। कोई पुण्य अधिक करता है, कोई पुण्य कम करता है, कोई पाप कर्म अधिक करता है, कोई पाप कर्म कम करता है, कोई हिंसा अधिक करता है, कोई हिंसा कम करता है, कोई झूठ ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है। ये तो देखा ही जाता है घर में पति पत्नी के बीच में। यानी चाहे 25 वर्ष हो गए हों विवाह को, लेकिन फिर भी कर्म में एक रूपता नहीं देखी जाएगी। एक बनाने का कर्म करेगा, दूसरा खाने का कर्म करेगा, देखो इसमें भी अंतर है। एक मंडी से सब्जी लाने का कर्म करेगा, दूसरा सब्जी काटने का कर्म करेगा, देखो अंतर तो यहाँ भी है। तो कैसे भी प्रयास करके देख लें, जिनका 25 30 40 इवन 50 वर्ष क्यों ना हो गया हो वैवाहिक जीवन में,
उनके कर्मों में वर्तमान में समानता देखी नहीं गई है। जब वर्तमान में ही समानता नहीं देखी गई है, जब समान कर्म नहीं है, तो अगले जन्म में फिर से वह पति पत्नी रूप कैसे होंगे? और अगले के तो बहुत अच्छे पुण्य कर्म थे, पति बनने से पहले या पत्नी बनने से पहले पुण्य कर्म तो बहुत अच्छे थे, तो इसका परसेंटेज हो गया 70 पुण्य कर्मों का। और मान लीजिए पत्नी का पुण्यों का परसेंटेज था 55। अब मनुष्य इसने भी बनना है और मनुष्य इसने भी बनना है, लेकिन अंतर कितना है? अंतर तो बहुत है इसमें परसेंटेज का। तो जब परसेंटेज का अंतर बहुत है तो कहाँ कहाँ जाकर पटके जाएंगे, कहाँ कहाँ जाकर के तबादले होंगे। और मान लीजिए कुछ परसेंटेज और कम पड़ गया तो अगला गाय बन गया और एक मनुष्य योनि में आ गया, तो ये बेचारा बूढ़ा बैठा रहेगा, बोले अब तो मेरी 50 साल में होगी, क्यों 15 साल के लिए बैल बनी हुई है, गाय बनी हुई है, तब तक वहाँ मरेगी, जगह छोड़ेगी, तब जा कर के आएगी, तो मुझे पत्नी जो है इस बार 20 साल छोटी मिलेगी, 15 साल छोटी मिलेगी। मनोरंजन में कह रहे हैं। और अगले की इच्छा ही नहीं है, भाई परेशान है बहुत ज़्यादा। उसने कहा कि हमें तो वैराग्य लेना। बोले नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता, अपना तो लिखा हुआ है पहले से, हम तो बनेंगे। तो अगला बेचारा वैराग्य ना ले पाए, वैराग्य ना ले पाए, बड़ी समस्या है। कई प्रकार की बातें हैं। और भी आप चिंतन करके देखें तो चिंतन तर्क प्रमाण ये कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बन करके नहीं आती। ऊपर से मतलब कोई विधि का विधान लेख नहीं होता, ये तो सामंजस्य बना रहे लड़के लड़की में, वो ज़्यादा दुखी ना हो, इसलिए जो हमारे चतुर माँ बाप होते हैं ना, वो ये जन्म घुट्टी पिला देते हैं, बेटा जो भाग्य में होगा सो मिल जाएगा। तो जब भाग्य में होगा सो मिल जाएगा, तो कैसे ही मिल जाए या उसको कैसा ही मिल जाए, उसको विधि का विधान भाग्य जान करके शांति से सरेंडर करता है और बैल हाँकता रहता है, रथ में जुड़ा रहता है, और कुछ नहीं है। ये पूर्वजों के द्वारा एक अच्छी सी एक दवाई दी गई है, बेटा कोई बात नहीं, ये भाग्य में लिखी थी। जब भाग्य में लिखा है तो इफ बट खत्म हो गए, मीन में किंतु परंतु खत्म हो गए, यानी अब विकल्प खत्म है। चूँकि हमारी पॉलिसी क्या रही कि हम डाइवोर्स नहीं लेंगे, तलाक नहीं देंगे, तो अब गलती से जो भी निर्णय आ गया और निर्णय हमने लिया लेकिन वो गलत हो गया, तो गलत निर्णय को अब सही करने के लिए क्या है, बेटा तुम्हारा कुछ था पिछला जो चुकाना है तुम्हें। तो बेटी ज़्यादा दुखी होती है तो उस बेटी को भी ये उपदेश कर दिया जाता है, बेटा कुछ होगा पिछला, इसने तेरी सेवा करी होगी इसलिए आज तुझे इसकी सेवा करनी पड़ रही है। पहले कभी तूने इसको सुनाया होगा इसलिए बेटा तुझे सुननी पड़ रही, इसलिए कोई बात नहीं बेटा, शांति से रहो, बच्चों की तरफ देखो, हमारी तरफ देखो, समाज की तरफ देखो। देखो ये समझाइश दी जाती है। बेटा कहता है जी पत्नी बड़ी परेशान करती है, बड़ी दुर्बुद्धि, बेटा कोई बात नहीं बेटा, पिछला कुछ होगा, पिछला कुछ होगा तो उसे सह रहे हैं, कोई बात नहीं। तो चूँकि गृहस्थ निभ जाए, विवाद खड़े ना हो, घरेलू हिंसा ना हो, तलाक ना हो, इस दृष्टि से जो बड़े बुजुर्ग समझदार लोग हैं वो इस बात को कह देते हैं कि बेटा वो तो विधि का विधान है, भाग्य का लेखा है, वो जहाँ होनी थी वहाँ हो गई। ठीक है, आज भी ये प्रपंच चलता ही है और ये है इमोशनल अत्याचार। जबकि विवाह करना वैसे ही है जैसे मोबाइल खरीदना, प्लॉट खरीदना, टेंडर करना, काम करना, जो आपका वर्तमान कर्म है। जैसे वर्तमान कर्म आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वैसे ही विवाह भी आपका वर्तमान कर्म है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और इसमें आप अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, इसमें पार्टनर होते हैं। जैसे बिजनेस में पार्टनर होते हैं, धंधे में पार्टनर होते हैं, ऐसे ही विवाह में पार्टनर बहुत होते हैं। पार्टनर कौन होते हैं? कभी माँ पार्टनर बन जाती है, माँ कनेक्शन जुड़वाती है, कभी बुआ कनेक्शन जुड़वाती है, कई मामा कनेक्शन जुड़वाते हैं, तो ये सब पार्टनर होते हैं। और इन पार्टनरों की पार्टनरी से अगर अच्छा परिणाम आ गया तो सबके जलवे हैं, बहुत बढ़िया है, और बुरा परिणाम आया तो सबको गोलियां मारी जाती हैं, सबको टारगेट किया जाता है। बुआ लेके आई थी रिश्ता, मामा लेके आए थे रिश्ते, चाची लेके आई थी, तुमने देखा था, मैंने तो देखी नहीं थी। तो बस यही चलता रहता है।
तो ये क्या है, ये सामूहिक कर्म भी हो जाता है कभी कभी। व्यक्तिगत कर्म होता है लव मैरिज, प्रेम विवाह जिसको है, वो व्यक्तिगत कर्म। लड़के ने देखा, लड़की ने देखा, डिसीजन लिया, आगे बढ़े, सफल हो गया तो ठीक, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आई विल सी यू इन कोर्ट, कोर्ट में तो मिल ही लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन पारिवारिक रूप से जब ऐसा होता है तो उसमें कई लोगों का गठबंधन होता है, जोड़ तोड़ की सरकार होती है। तो अब आप उसमें लड़का ये नहीं कह सकता मेरी सहमति नहीं थी तो भाई तू क्यों बैठा घोड़ी पर, और लड़की भी नहीं कह सकती भाई कि मेरी सहमति नहीं थी तो काय को हल्दी लगवाई, उठ पड़ती। तो उसमें सम्मति तो होती ही है, थोड़ा थोड़ा तो रहेगा ना भाई। कृत कार्य अनुमोदित, किसी ने किया, कोई करने लग गया, किसी ने समर्थन किया, हाँ 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 बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, फलानी जगह लड़का देखा है चंडीगढ़ में, कैसा, बोले बहुत बढ़िया है, गाजियाबाद में लड़की देखी, बहुत बढ़िया है, बीच वालों ने समर्थन कर दिया। अब तो बाद में जाकर के पता चलेगा कितना गड़बड़ घोटाला हुआ, कितना मामला ठीक हुआ, कितना ठीक, ऐसा होता है। तो मुख्य चर्चा ये थी कि ये जो यहाँ पर कहा देवकृत सखा कौन है, जीवन संगनी है। तो देवकृत वही हैं जो हमारा प्रजापत्य विवाह होता है या गंधर्व विवाह होता है, ब्रह्म आर्ष विवाह होते हैं, उन विवाहों में इनकी सम्मति है, इनकी उपस्थिति है, और यही हमें एक दूसरे के साथ बांधते हैं, वैवाहिक बंधन में बांधते हैं। तो वहाँ हम ईश्वर को साक्षी मानते हैं, ईश्वर हमारा देव है, आत्मा हमारा देव है, अग्नि हमारा देव है, माता पिता हमारे देव हैं, ब्राह्मण हमारा देव है, और समाज में जो पितर लोग हैं वो हमारे देव हैं। तो वो उन देवकृत के द्वारा वो जीवन संगनी हमको प्राप्त होती है, वो पत्नी प्राप्त होती है, या वो पति रूप में हमें प्राप्त होता है। तो वो हमारा देवकृत सखा है। देवकृत सखा मतलब इसमें केवल मैंने जाकर के अकेला उसे मित्र नहीं बना लिया है। यहाँ पर चर्चा एक प्रकार से प्रजापत्य विवाह की आई है, यानी अरेंज मैरिज की चर्चा है ये एक प्रकार से। देवकृत सखा, सब देवों ने हमें सखा भाव से जोड़ा है, नियुक्त किया है। तो जोड़ियाँ ऊपर से बनकर नहीं आती, कुछ मनोरंजन की शैली में आपसे इस बात को कह दिया और कहा कि इसके जीवन का सहारा क्या है, बोले मेघ है। मेघ उपजीवन है, सहारा है। गृहस्थ के लिए जीवन कैसे चलेगा, मेघ से चलेगा। जब वर्षा होगी, वृष्टि होगी तो जीवन चलेगा, सबका जीवन चलेगा, गृहस्थियों का भी जीवन चलेगा। वर्षा नहीं होगी तो किसी का जीवन नहीं चलेगा। अब ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है, अब स्विट्जरलैंड वालों के लिए, अंटार्कटिका वालों के लिए थोड़ी ना है। जिस देश में भयंकर सर्दी पड़ती हो या जहाँ भयंकर गर्मी पड़ती हो, यहाँ जहाँ बारिश होती ही नहीं हो, वहाँ के लिए उपदेश थोड़ी है। क्योंकि उपदेश भारत में हुआ था, तो भारत में उपदेश है तो भौगोलिक स्थितियों के आधार पर उपदेश होते हैं। लोग इस पर भी उंगली करते हैं, परेशान होते हैं, हाँ जी सारे उपदेश यहीं क्यों हुए, सारे अवतार यहीं क्यों हुए, सारे देवता यहीं क्यों हुए। भाई भौगोलिक पृष्ठभूमि जैसी है वैसा ही कार्य होगा। जिस देश की भौगोलिक पृष्ठभूमि वैसी होगी वहाँ पर वैसी कहानियाँ होंगी। अब हमारे देश का साहित्य तो हमारे देश के पूर्वज जैसे हुए, जैसा उस समय एनवायरनमेंट था वैसी चर्चाएँ आएंगी। अब आप उसको सोचो कि अंटार्कटिका पे घटा के देखो तो अंटार्कटिका पे थोड़ी ना घटेंगी, वहाँ नहीं घटेंगी। अमेजोन के जंगल में थोड़ी ना, सहारा के रेगिस्तान में थोड़ी ना घटेंगी। हमारे यहाँ की कहानी है तो हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कहानियाँ होंगी। ऐसे पशु भी हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चर्चा आएगी। विदेशी अन्य महाद्वीपों के पशुओं की चर्चा थोड़ी ना आएगी हमारे यहाँ। हमारे खान पान की चर्चा आएगी, जो आर्यवर्त अंतर्गत है उसके खान पान की चर्चा आएगी। और परम आश्रय क्या है, दान इसका परम आश्रय है। तो यहाँ पर जो दान कहा, इस दान के प्रसंग को फिर समझो। वहाँ प्रसंग था कि दान से यश मिलता है, और उससे पहले प्रसंग आया कि दानम मित्रम मरिष्यत, मरते हुए का साथी दान है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि दान उस गृहस्थी का आश्रय है। तो है तो सब जगह दान ही, पर प्रसंग अलग अलग है। गृहस्थी हमेशा दान के तरीके से चलती है, और दान का मतलब होता है सिखाना। पैतृक खेती है, पैतृक खेती जो चल पड़ी है या पैतृक व्यापार है, वो किस परंपरा से चलता है, दान की परंपरा से। पिताजी व्यापार करना सीखे अपने पिताजी से, पिताजी ने बेटे को सिखाया, बेटे ने अपने बेटे को सिखाया, तो देने के भाव से उनका गृहस्थ का व्यवहार चला।
ऐसे ही माता से पुत्री ने भोजन बनाना सीखा, पुत्री से बहू ने या बहू से बेटी ने भोजन बनाना सीखा। तो परंपरा से वो दान सिखाने के भाव से, दान यानी जो विद्या कला कौशल हमारे अंदर है वो दूसरे को देने से, उससे ही उसका जीवन चला। तो चाहे खेती का कार्य हो, व्यापार का कार्य हो, गृह कार्य हो, अन्य सामाजिक व्यवहार हो, वो किससे सिद्ध हो रहे हैं? दान से, देने लेने के व्यवहार से सिद्ध हो रहे हैं, सीखते सिखाने वाले व्यवहार से सिद्ध हो रहे हैं। तो गृहस्थ का आश्रय है दान। जिस घर में दान की परंपरा नहीं है वो घर ठहरता नहीं है, टिकता नहीं है। देने का भाव होना चाहिए और समान रूप से देने का भाव होना चाहिए, असमान रूप से देने का भाव नहीं होना चाहिए। देखिए, एक बहुत मोटा और ज्वलंत और जीवंत और ये कहें कि आपको अच्छे से पता है, एक माता पिता 4 बच्चों को पाल लेते हैं, पर 4 बच्चे एक माता पिता को नहीं पाल पाते। गृहस्थ खत्म हो गया, दान नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, माता पिता ने 4 बच्चों के लिए सब कुछ दिया। तो देने के भाव के कारण उन्होंने अपने 4 बच्चों को खड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया। लेकिन वो देने का भाव बच्चों के अंदर नहीं रहा और वो उन्होंने रिटर्न नहीं किया, रिटर्न गिफ्ट नहीं किया, माता पिता को नहीं दिया। तो वहाँ पर जा कर के उनकी फैमिली ब्रेक हो गई। तो गृहस्थ का आधार है दान। तो जो परंपरा से हम सिखाते चले जाते हैं, समझाते चले जाते हैं, वो सिखाना, वो समझाना, वो बताना, वो नियम में चलाना, ये सब दान के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर दान का जो मुख्य आधार है वो केवल धन हम ना मान करके चलें। आगे और अच्छी चर्चाएं आएंगी कि धन्य पुरुषों में उत्तम पुरुष कौन है, और भी ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न आगे हम यक्ष युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत देखेंगे। फिर आगे विराट पर्व को पढ़ेंगे।